रहेगा। चलिए अब चलते हैं स्वास्थ्य की ओर सुरेंद्र जी। जी सर। खाने को लेकर लोग बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का भी बहुत से लोग ध्यान रखते हैं, खासकर बच्चे हों, नौजवान हों, महिलाएं हों और महिलाओं में खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं, दूसरी तरफ बुजुर्ग। जी तो सर। कैसे उनको भोजन का प्रयोग करना चाहिए, खासकर जो होटल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट के जो व्यंजन हैं यानी खाने वाली चीज़ें हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी पाचन क्रिया सही बनी रहे? क्या-क्या सर, उनको ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछ लिया है, जो शायद हमने या हमारे लेजेंड शेफ लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, गर्भवती महिलाएं, उन लोगों के बारे में तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि जब वो लोग ऐसी पीड़ा में होती हैं या ऐसी सिचुएशन में होती हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो वीक हो रही होती है। तो उनको क्या खाना चाहिए? मुझे लगता है इन सारे पूरे इंटरव्यू का जो मेन श्रेय है वो यहाँ पर आकर के रुक जाता है और ये सबसे खूबसूरत टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो उन लोगों को घर में रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जैसे मैंने बताया भी कि जैसे जब उनके घर में जो भी सब्जियां तैयार होती हैं या उनके फैमिली में कोई मार्केट जा रहा है तो जैसे बथुआ ले आए, पालक ले आए या मतलब जो भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं जिनको ज़्यादातर लोग वेस्टेज में कर दें कि ये भाई यूज़ में नहीं आता, उन्हें ज़रूर वो यूज़ में लें, उनको पूरा इकट्ठा करें। जैसे घर में सब्जी आई, डंठल निकाले गए, धनिया का डंठल हो गया, सारे डंठल इकट्ठा किए सारी सब्जियों का, उसके बाद उसे अच्छे से धुला गया। धुलने के बाद कम से कम 5 लीटर पानी में डाल करके उसे अच्छे से बॉयल करें और जब वो 2.5 लीटर 2 लीटर बचे तो उसे पूरा दिन धीरे धीरे चुस्की के साथ में या हल्की सी काली मिर्च डाल करके, अगर फिर भी थोड़ा सा कड़वा होगा तो थोड़ा शहद मिला करके तब इसका यूज़ करो। और कहते हैं कि शहद जो होता है ना वो एंटीबायोटिक है, भगवान का दूसरा वरदान कहा जाता है शहद धरती के लिए। और उसके साथ में जो हल्दी होती है ये एंटीबायोटिक होती है, तो मुझे लगता है उनको उस जूस में मिला करके उन्हें पीना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग मिला करके शोरबा तैयार करते हैं या सूप तैयार करते हैं। जैसे आप जब भी कभी होटल गए हैं, ज़्यादातर आप लोग जाते रहते हैं, जब होटल गए होंगे तो आपको जैसे चिकन हॉट एंड सावर सूप हो गया या चिकन पिकल सूप हो, ये जब सूप आपको मिलते हैं तो इनमें क्या होता है कि जब चिकन आता है उसका जो भी यूज़ करते हैं, जैसे चिकन मलाई टिक्का या चिकन टिक्का, ये चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद जो उसका जो हड्डी बचती है उसमें उसको हम लोग डाल करके पानी में, उसको 10 लीटर पानी में डाल करके सारा चिकन उबाल करके, उसके बाद उसका जब 5 लीटर पानी बचता है उस पानी से हम लोग चिकन का जो सूप होते हैं वो बनाते हैं, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदा करता है। मुझे लगता है चिकन खाने से ज़्यादा जो फ़ायदा करता है वो चिकन सूप फ़ायदा करता है, क्योंकि जैसे हमने चिकन खाया, चिकन जब हम खाते हैं तो लीवर को हमारे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पचाना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग सूप के तौर पे पी रहे हैं वो लिक्विड हो गया और लिक्विड जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देता है बहुत